लम्हों से मैं गुजारिश करता हूँ इस हवाले से कि बादे अदब हैं इसलिए हम बोलते नहीं, बादे अदब हैं इसलिए हम बोलते नहीं, जब बोलते हैं आपसे कम बोलते नहीं, जब बोलते हैं आपसे कम बोलते नहीं। तशरीफ लाएं और आप कुरान हदीस के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तरकस सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह 5 नमाजें भी बहुत हम पे हुई बार, यह 5 नमाजें भी बहुत हम पे हुई बार। अगर दीन की हो बात तो सुनने से है इनकार, शैतान से मोहब्बत है मजहब से है इनकार। स्टेज पर रौनक़ फरोज मुशफ़िक़ व मुरब्बी उलमाए किराम और मेरे अजीज नौजवानों, रब्बे कायनात का अजीम एहसान व करम हुआ कि मालिके दो जहां ने हमें इस पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे, आमीन। ये देख, ये वाला 5,000 का नवाजे। आमीन। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे नमाज की फजीलत व अहमियत पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इस उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुस्लिमा और अपने हबीब मोहसने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नियमतों से नवाजा और हमेशा तोहफों से सरफराज फरमाता रहा। और उन नियमतों में से एक आला वारफा तोहफा नमाज का तोहफा है। उस मुतबर्रक तोहफे की फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज को फर्श पर नाजिल फरमाया, रोजा को फर्श पर नाजिल फरमाया, ज़कात को फर्श पर नाजिल फरमाया, तमाम महकाम को फर्श पर नाजिल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने हबीब मोहसने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं। ये तोहफा बहुत आला है, ये तोहफा बहुत अरफा है और आला वारफा शे को आला ही जगह में अता किया जाता है, लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुला कर अता किया गया। बिरादराने मिल्लत, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान पाक में जगह जगह पर अकीमुस्सलाह जिक्र किया गया है और कहीं पर ये अल्फाज जिक्र किए गए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ए मोमिनो सबर और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। जब सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मेराज के तोहफे का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबे किराम झूम उठे कि अब तो नमाजों के जरिए हम हर मुश्किल को आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। 5 वक्त की नमाज अदा करें और 500 नमाज का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है। नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि दिल में हर एक इंसान की हसरत है जहां की, दिल में हर एक इंसान की हसरत है जहां की, वो बाग जहां सर को झुकाने में मिलेगा। अजीजान गिरामी, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता। कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता। कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज की पाबंदी की, सहाबा ने भी नमाज की पाबंदी की, ताबईन ने भी नमाज की पाबंदी की, तबे ताबईन ने भी नमाज की पाबंदी की, अइम्मे मुस्तहिदीन ने भी नमाज की पाबंदी की, औलियाए किराम ने भी नमाज की पाबंदी की। अरे कोई बता दो कि किसी नबी ने नमाज छोड़ी हो और नबी बन गया हो। कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो। कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो। कोई इमाम नमाज के बगैर इमाम बन गया हो। कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया हो। अरे आप बता ही नहीं सकते, इसलिए कि ये अमल महबूब अमल है। नमाज से दिलों को नूरानियत मिलती है। नमाज से ईमान व अकाइद को कुव्वत मिलती है। नमाज जिंदगी को आफताब से ज्यादा रोशन कर देती है। अरे नमाज जिंदगी को आफताब से ज्यादा रोशन कर देती है। अरे नमाज उस वक्त चिराग का काम करती है जहां पर चारों सिंह अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कब्र में। इसको कीचेन की तरह भी यूज किया जा सकता है और इसके तो मूड हमेशा ही चेंज होते रहते हैं। लिंक चाहिए तो फॉलो करके कमेंट कर देना या फिर इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर देना। नमाज मसाइब और परेशानी को टाल देती है। नमाज से इंसान अफजल और अरफा होता है। अरे क्यों ना हो, नमाज ही एक ऐसा तोहफा है जिससे शैतान का मुंह काला हो जाता है। बिरादरान मिल्लत, नमाज ही से फैसला होता है कौन मुत्तकी, कौन शकी, कौन इंसान, कौन शैतान, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम। ये इम्तियाज नमाज से ही जाहिर होता है। मैं बगैर हवाले के बात नहीं कहता। मिशकात शरीफ उठाओ, हजरत जाबिर रिवायत फरमाते हैं कि मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तरकस सलाह। बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का तर्क करना है। और मिशकात शरीफ के उसी सफा पर देखिए तो वहां हजरत बरीदा रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अहदु बैनना व बैनहुमुस सलाह फमन तरकहा फकद कुफरा। हमारे और मुनाफिकीन के माबैन ओहद है, वह नमाज है। बस जिसने नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फकद कुफरा। फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। इन तमाम हदीस के रोशनी में नमाज की अहमियत अजहर मिनश शम्स होती है और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बताया है।
जब बंदा रब्बे कायनात के दरबार में अपना सर खम करता है तो मोहसने कायनात की आंखों को ठंडक महसूस होती है और तारिकुस सला से नबी आखिरुस्समा को तकलीफ होती है। और जिसने भी मोहसने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई गोया उसकी दुनिया व आखिरत बर्बाद है। जब बंदा नमाज को अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम अनवार व बरकत के साथ मुतवज्जे होते हैं और बंदा रहमते खुदावंदी का महूर बन जाता है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि ये एक सजीदा जिसे तू गिरा समझता है, कि ये एक सजीदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजीदों से देता है आदमी को नजात। जानसारान माह रिसालत, आज के दौर में बहुत खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें तामीर की जाती हैं, लेकिन उसमें अल्लाह को याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, उसको आबाद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। बाद जगह तो आलीशान मस्जिदें वीरान और कब्रिस्तान नजर आती हैं। किसी शायर ने कहा कि पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। नमाज की अहमियत हर मुसलमान के दिल में ऐसी होनी चाहिए जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दिल में थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा दोम इमामत फरमा रहे हैं, आप पर कातिलाना हमला किया गया, आप जख्मी हो गए। फौरन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया और उम्मते मुस्लिमा को ये सबक दिया कि मेरी फिक्र मत करना, नमाज की फिक्र करो, इसलिए कि जान दीदी हुई उसकी थी, कि जान दीदी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिसकी बिना पर गशी तारी हो जाती है। Finally an ultra thin phone that makes you go wow। क्यों? क्योंकि इसमें है absolutely no compromise। अल्ट्रा गशी तारी हो जाती है और गशी के इजाले के बाद किसी ने उमर फारूक से कहा कि नमाज का वक्त हो गया, तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नाम लख्तु फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू, नमाज जरूर पढ़नी है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। बिरादरान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामुद्दीन वमन हदामहा हदमुद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को मुनहदिम किया उसने दीन को मुनहदिम किया। सहाबे किराम के अंदर शौक़े नमाज बहुत ज्यादा था, जिसकी बिना पर उनको रिज़वानुल्लाहि अलैहिम का सर्टिफिकेट मिला। बेनमाजी को तो जमीन भी पसंद नहीं करती कि ये मेरे अंदर दफन हो जाए। इस पर मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत का दौर है। एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है तो वह दरबार अमीरुल मोमिनीन में हाजिर होती है और मुतालबा करती है कि जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु एक पुर्जा लेते हैं और उस पर कुछ लिखते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं कि जाओ और
उसी जगह पर रखना जहां पर तुम्हारा तेल गिर गया है। तो वो वैसा ही करती है, तो जमीन फौरन पूरा तेल उगल देती है। तो सब लोग हैरत सदा होते हैं कि ये क्या माजरा है। उसके बाद जब पुर्जे को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ए जमीन, इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, वरना मैं तुझ में ऐसे शख्स को दफन करूंगा जो नमाज को छोड़ने वाला है। हजरात सामीन कराम, हम सबको इस वाक़ये से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि ज़मीन नमाज छोड़ने वालों को पसंद नहीं करती। अगर हम नमाज छोड़ेंगे तो कब्र में जाने के बाद ज़मीन हमारे साथ क्या मामला करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र के अजाब से महफूज फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि पढ़ नमाज पंज गाना न कर कोई बहाना, कि पढ़ नमाज पंज गाना न कर कोई बहाना, इसमें है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद सफरान सल्लल्लाहु, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नमाज के ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छे लबो लहजे के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप सब इस मासूम बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हाफिज़ो आलिम बाअमल बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका मुस्तक़बिल ताबनाक बनाए।